बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार होते हैं। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और सिर्फ 3 से 4 आलू में ये ढेर सारे बाइट्स बनकर रेडी हो जाते हैं। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट ये बाइट्स बनकर रेडी होंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन बाइट्स को बनाकर आप आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, या फिर अगर आपके घर में दावत है तो एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बाइट्स बनकर तैयार होंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जो कि वेट में आधा किलो हैं। आलू को अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। जैसे ही आलू ठंडे हो गए थे फिर इनका छिलका मैंने उतार लिया है। अब आलू को मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आलू को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर मैश करेंगे ताकि इनका टेक्सचर ख़राब ना हो और आलू में मॉइस्चर ना आए। क्योंकि अगर गरम गरम आलू को मैश करेंगे तो उनमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से बाइट्स सही से नहीं बनेंगी, उनकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। तो इसीलिए आलू को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर मैश करेंगे ताकि आलू में नमी ना आए और बहुत ही टेस्टी बाइट्स बनकर तैयार हो। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब आलू को मैंने मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें अनियन पाउडर ऐड करेंगे। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा बाइट्स में। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास ये दखनी मिर्च नहीं है तो इसकी जगह आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें। अब दोबारा से मैशर की मदद से अच्छी तरह से आलू को मसालों के साथ मैश करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो आलू के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आधा किलो के हिसाब से जो मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। बहुत ही टेस्टी ये बाइट्स बनकर तैयार होते हैं और यकीन करें इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि बच्चे क्या बड़े भी इसको बेहद पसंद करेंगे। अब आलू को मैंने दोबारा से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मसाले आलू के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून चावल का आटा और दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे। हाथों से मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे ताकि चावल का आटा आलू के मिक्सचर में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो चावल का आटा आपने इसमें ज़रूर डालना है। इसको डालने की वजह से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बाइट्स बनकर तैयार होंगी। अब अच्छी तरह से हाथों से मसल मसल कर इसको मैंने मिक्स कर लिया है और आटा अच्छी तरह से आलू के मिक्सचर में मिक्स हो गया है। अब इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। तो ब्रेड क्रम्स इसमें डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है। उसको ख़त्म करने के लिए इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। थोड़े ब्रेड क्रम्स अभी डालेंगे और इसको आलू के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो थोड़े थोड़े ब्रेड क्रम्स डालते जाएंगे, उनकी मिक्सिंग करते जाएंगे। सारे एक साथ नहीं डालेंगे वरना अच्छे से इनकी मिक्सिंग नहीं होगी। और बिल्कुल इसको वैसे ही गूंदेंगे जिस तरह आटा गूंदते हैं और इसकी एक डो बना लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स डालने से इसकी बिल्कुल वैसे ही डो बनेगी जिस तरह आटे की बनती है। और अगर आपको लगे कि आपकी डो वैसे नहीं बन रही तो फिर थोड़े से ब्रेड क्रम्स आप उसमें और शामिल कर लें। अब जो बाकी के ब्रेड क्रम्स हैं उनको भी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल मैंने इसमें 1 कप ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल किए हैं आधा किलो आलू के हिसाब से। 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, उनको मैंने चॉपर में पीस कर उनके ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए थे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, बिल्कुल वैसे ही इसको मिक्स करेंगे जिस तरह से आटा गूंथते हैं और इसकी एक डो बना लेंगे। तो कितनी परफेक्ट डो बनकर इसकी रेडी हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट रेशो के हिसाब से मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। और अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि आपकी डो सही नहीं बनी है, एक डो फॉर्म में ये नहीं आ रहा, तो फिर आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और डाल दें और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लें। तो बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर आपकी रेडी हो जाएगी। अब इसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे ताकि जब आप इसकी बाइट्स बनाएं तो वो हाथों पे चिपके नहीं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ना ही आपको हाथों पे ऑयल लगाने की ज़रूरत है, ना ही पानी लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल परफेक्ट ये मिक्सचर बनकर रेडी हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट आपकी बाइट्स बनकर तैयार होंगी। अब मिक्सचर रेडी हो गया है, इसकी बाइट्स रेडी करेंगे।
तो उसके लिए थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे, जितने साइज़ की आपको बाइट्स बनानी है, उस हिसाब से आप मिक्सचर ले लें। बस इसको हाथों से थोड़ा-सा रोल करेंगे और जो शेप आपको पसंद है, वो शेप आप इसको दे सकते हैं। आप इसको बॉल शेप में बना सकते हैं या फिर वो शेप बना सकते हैं जो मैंने बनाई है। ये शेप बनाना बहुत आसान है, हल्का-सा इसको प्रेस करेंगे, तो आसानी से इसकी शेप बन जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर तैयार हुई है, तो शेप बनाने में आपको मुश्किल नहीं होगी। बहुत ही टेस्टी ये मिक्सचर बनता है और यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये पोटैटो बाइट्स ट्राई करेंगे, तो फर्स्ट टाइम में ही आपकी बिल्कुल परफेक्ट ये बाइट्स बनकर तैयार होंगी। तो बस इस तरीके से मैं सारी बाइट्स रेडी कर लूँगी और बहुत ही बेहतरीन इसकी ये शेप बनकर तैयार होती है। तो सारे मिक्सचर की मैंने बाइट्स बनाकर रेडी कर ली हैं और सिर्फ 4 आलू में ये प्लेट भर के बाइट्स बनकर रेडी हो जाती हैं। अब इसकी कोटिंग रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आए और आधा कप इसमें पानी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और पतला सा घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी पतली होनी चाहिए। अब ये मिक्सचर रेडी हो गया है और इससे बाइट्स को कोट करेंगे। तो जो बाइट्स बना के रखी हुई थी, उनमें से कुछ बाइट्स मैं अभी इसमें डालूँगी और चम्मच की मदद से इनको कोट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इनकी कोटिंग करेंगे सारी साइडों से और फिर जैसे ही इस मिक्सचर से इसको कोट कर लेंगे, तो फिर अच्छी तरह से इनको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। अच्छी तरह से मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर से मैंने इनको कोट कर लिया है। अब 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं, इस तरह मैंने उनको बैग में डाल लिया है और जो कोटिंग की हुई बाइट्स हैं उनको इस बैग में डालते जाएंगे और इस बैग को अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि ब्रेड क्रम्ब से बाइट्स की कोटिंग हो जाए। इससे ना ही आपके हाथ खराब होंगे और बहुत ही परफेक्ट बाइट्स की कोटिंग हो जाएगी। कोई भी प्लास्टिक का बैग ले लें, उसमें आप ब्रेड क्रम्ब्स डाल दें और उसमें बाइट्स को डालकर फिर इनको कोट करें ब्रेड क्रम्ब से। तो बिल्कुल परफेक्ट इनकी कोटिंग होगी, ना ही कोटिंग उतरेगी वरना हाथों से चिपक कर कोटिंग उतर जाती है। सारी साइडों से अच्छी तरह से ये कोट हो जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट कोट होंगे, ना ही इनकी शेप खराब होगी और ना ही आपके हाथ खराब होंगे, क्योंकि हाथ खराब होने की वजह से इनकी कोटिंग जो है वो सही से नहीं होती। हाथों पे मिक्सचर लग जाता है जिसकी वजह से इनकी कोटिंग खराब हो जाती है। तो बस सारी बाइट्स को मैंने इसी तरह से कोट कर लिया है और परफेक्ट बाइट्स की कोटिंग हो गई है। अब ये रेडी हो गए हैं, इनको मैं 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि अच्छी तरह से बाइट्स जो है वो सेट हो जाएं। और 30 मिनट के बाद बाइट्स को मैंने निकाल लिया है। अच्छी तरह से ये फर्म हो गए हैं। बस इस तरीके से आप इनको फ्रीज़र में रख दें। किसी भी ज़िप लॉक बैग में या बॉक्स में आप इनको 1 महीने तक आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बाइट्स बनकर तैयार होती हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लिया है और अब इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ज़्यादा गरम ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना वरना ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और बाइट्स जो है वो क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक ऑयल को मैंने अच्छी तरह से पहले गरम किया है। फिर उसमें बाइट्स डालकर अच्छी तरह से इनको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ जाए। जैसे ही इनको ऑयल में डालेंगे फ्राई होने के लिए, तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देंगे। इनमें चम्मच नहीं लगाना ताकि ऑयल में अच्छी तरह से जाकर सेट हो जाए। इनकी कोटिंग भी अच्छी तरह से फर्म हो जाए। फिर इनको इस तरीके से चम्मच की मदद से हिलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि सारी साइडों से इवनली इन पे कलर आए और बहुत ही टेस्टी ये बाइट्स बनकर तैयार हो। हल्के हाथों से इस तरीके से चम्मच चलाते हुए इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और सारी साइडों से इवनली इन पे कलर भी आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी ये बाइट्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब इनको ऑयल में से निकाल लेंगे और जो सेकंड बैच है उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी ये बाइट्स बनकर रेडी हो गई हैं। ना ही ये टूटी हैं फ्राई करते वक्त, ना ही इनकी शेप खराब हुई है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार आपकी पोटैटो बाइट्स बनकर रेडी होंगी। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और सिर्फ 4 आलू से ढेर सारी बाइट्स बनकर रेडी हो जाती हैं और इनको आप बनाकर आसानी से 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बाहर से कितनी क्रिस्पी
और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट और टेस्टी ये बाइट्स बनकर रेडी होती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।